नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी विद जॉब, मतलब जॉब के साथ स्टडी हम कैसे करें। बहुत लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि जॉब करते हुए मुझे स्टडी करने में परेशानी आ रही है, तो क्या-क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि मुझे जॉब के साथ-साथ स्टडी में अच्छे से पूरा कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम लोगों का कैसे रणनीति हम लोग आगे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बढ़िया माइंडसेट और प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि आप जॉब के साथ स्टडी कायम करना चाहते हैं अपना, तो ये एक टफ जॉब जरूर हो सकता है, टफ काम है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। खुद पर बिल्कुल विश्वास रखें कि आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट को पहचानना पड़ेगा कि स्टडी करने के लिए, जॉब के साथ मुझे स्टडी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मतलब मुझे चाहिए। और अपनी जर्नी को, आप जो स्टडी की जर्नी आप करने जा रहे हैं जॉब के साथ, उसे आप बिल्कुल एंजॉय करें, बिल्कुल भी बोर ना हो और खुद को मोटिवेटेड किए रखें। कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें, उनसे दूरी बनाए रखें। सबसे पहले आप अपनी दैनिक दिनचर्या को पहचानें कि आप दैनिक दिनचर्या जो है आपकी क्या है, किस तरह से जो है आप उसे उसमें से लीजर टाइम आप निकाल सकते हैं, उसको किस तरह से जो है आप जो समय का पूर्ण सदुपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने दिनचर्या को जब आपने पहचान लिया और जो भी आपके बीच उसका वक्त है, जो भी लीजर टाइम है, उसका पूर्ण सदुपयोग करने की कोशिश करें। और अपने जो भी कमिटमेंट आपने एक बार कर ली, तो आपको उसे पूरा करना ही करना है, तभी आप अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल टाइम टेबल से मेरा तात्पर्य है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ना बनाएं ताकि आप उसे पूरा ना कर सकें। तो आपको सबसे पहले अपने वर्क आवर को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका वर्क आवर कितने बजे से कितने बजे तक है। उसके बाद अगर कोई क्लास आप करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसका टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होना चाहिए और आपके सोने का वक्त क्या होगा। सारी चीजों को संतुलित तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा और एक डेडिकेटेड स्टडी ब्लॉक्स भी आपको निर्धारण करना पड़ेगा उसका। प्रायोरिटाइज योर टास्क। तो हम देखते हैं कि टास्क को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको टास्क का विभाजन करना पड़ेगा कि कौन सा अर्जेंट है, कौन सा काम बिल्कुल अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम अभी छोड़ा जा सकता है। इस तरह से आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा अपने टास्क को, ताकि आप पहचान सकें कि किस काम को मुझे पहले करना है, किस काम को मुझे बाद में करना है, किस काम को मुझे बिल्कुल छोड़ देना है। इस तरह से आप टाइम का सही मैनेजमेंट कर पाएंगे। उसके बाद जो भी आपको स्टडी करना है उसका एक टू डू लिस्ट बनाएं। डेली या वीकली आधार पे एक टू डू लिस्ट बनाएं, जिसके आधार पे आपको ये करना है कि आज मुझे ये डेली काम करना है, आज मुझे ये काम पूरा करना है। और इस वीक में मुझे ये गोल, छोटा सा गोल बना लें कि आज डेली बेसिस के आधार पर जो आपने टू डू लिस्ट बनाया, उस आधार पर वीकली में देखें कि मैंने वो डेली लिस्ट के आधार पर जो भी स्टडी थी वो वीकली मैंने पूरा कर लिया है कि नहीं। तो डेली स्तर पे एक छोटा सा गोल बनाए, वीकली पर उससे थोड़ा बड़ा गोल बनाए, जिसमें कि आप मॉनिटर कर सकें कि मैंने इस सप्ताह में जो मुझे लक्ष्य प्राप्त करना था स्टडी का वो मैंने पूरा किया या नहीं किया। और जो भी बड़े टास्क हैं उसको पहले छोटे टास्कों में तोड़ें। जैसे अगर आपको किसी टॉपिक को पढ़ना है, स्टडी करना है, उसमें आपको पूरे चैप्टर को जैसे पूरा करना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है, तो आप वो चैप्टर अगर मान लिया 10 पेज का है या 20 पेज का है, तो आप इस चक्कर में ना रहें कि मुझे पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लेना है। उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा और उस टाइम को जो है आपको दूसरे विषय में भी देना है। तो आप ये करें कि जैसे अगर वो 20 पेज का चैप्टर है तो आप आज 10 पेज ही पढ़ें, बाकी कल के लिए छोड़ें। और इस तरह से जो आपने जो बाकी समय बचाया उसको आप दूसरे विषय पे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी लार्ज टास्क है उसको आप स्मॉल टास्क में तोड़कर पढ़ें, उससे आपका टाइम का बिल्कुल एक्यूरेट मैनेजमेंट होगा। तो आगे देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि दो तरह की स्टडी होती है, एक एक्टिव स्टडी होती है, एक पैसिव स्टडी होती है। तो क्या है ये एक्टिव स्टडी एंड पैसिव स्टडी?
जो एक्टिव स्टडी होती है उसमें आप नोट्स लेते हैं, क्वेश्चन को आंसर करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और जो आपने आत्मसात किया, जो आपने लर्निंग की, और उसके बाद आपने उसका रिवीजन किया, आपने उसकी प्रैक्टिस की, उसको आप एक मॉक टेस्ट ही देते हैं ताकि ये पता चले कि आप कितने पानी में हैं, आपने उस टॉपिक को कितना आत्मसात किया है, ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि अभी आप रेस में अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो है कंपटीटर्स हैं, तो उनके बनस्पत आपकी तैयारी कैसी है उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है, और अध्ययन के साथ में रिवीजन भी, और उसको लगातार प्रैक्टिस भी करता रहना जरूरी है। इसके लिए आप जो है वीकेंड का टाइम, जिस दिन आपको जॉब से ऑफ हो, वो उस काम के लिए आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। उसमें आप पूरा टाइम अपना जो है आप अपने जो है रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे लगा सकते हैं। अब आते हैं कि पैसिव स्टडी क्या होती है। तो पैसिव स्टडी जो है सिर्फ लेक्चर को सुनना होता है और उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। तो पैसिव स्टडी कोई स्टडी नहीं है, मेरे हिसाब से पैसिव स्टडी की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। आपको जब भी कंपटीशन की तैयारी करनी है या हायर स्टडी करनी है और अच्छे नंबर मार्क्स लाने हैं या कहीं और अच्छे जॉब लेने हैं, तो आपको एक्टिव स्टडी की तरफ ही झुकाव आपको करना पड़ेगा। तो यही आज का हमारा स्ट्रेटेजी है। आप अगर इस स्ट्रेटेजी को कायम रखेंगे तो बिल्कुल सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात और है कि एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, वो पढ़ने की एक टेक्निक है, वैज्ञानिक टेक्निक है, जिसे 25 मिनट के स्टडी के बाद, हर 25 मिनट के स्टडी के बाद आप 5 मिनट का गैप लें। इससे आप थोड़ा तरोताजा फील करेंगे। और आफ्टर एवरी पोमोडोर्स, एवरी 4 पोमोडोर्स, इस टेक्निक 4 बार दोहराने के बाद आप एक लंबा समय ब्रेक ले सकते हैं। यानी प्रत्येक 25 मिनट पर आप 5 मिनट का ब्रेक लें, और प्रत्येक 4 पोमोडोर्स ये चक्र, मतलब ये घूमने के बाद, ये पूरा सर्किल पूरा होने के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक करीब आधा से 1 घंटे का आप ले सकते हैं, जिसमें आप अपने मनचाहा कोई भी किसी से बात कर सकते हैं या मनचाहा कोई भी काम कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को तरोताजा और फोकस फील करेंगे। तो यही हमारा आज का स्ट्रेटेजी है, जिसको आप अगर अमल करेंगे, इसे अगर आप अपने व्यवहार में लाएंगे, तो बिल्कुल सफलता आपके कदम चूमेगी और आप जॉब के साथ अपनी हायर स्टडी को या कंपटीशन की तैयारी को आप बहुत आसानी से उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में, इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।